इन्हें चुनाव के लिए जो है अपने उम्मीदवारों को तय करना है, कहाँ से क्या होगा, समीकरण कैसा होगा, उसी चीज़ों पर हम चुनावी चर्चा के लिए आए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अतुल जी बताएं कि इस बार से बिहार में पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव होगा। तकलीफ की है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। पिछले विधानसभा इलेक्शन 2015 में सीमांचल के सीमित क्षेत्र में हम लोगों ने सिर्फ 6 सीट पर इलेक्शन लड़ा था और पहली बार की धमक में भी इन 6 सीटों पर तकरीबन 1 लाख के करीब वोट हम लोगों ने हासिल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की, महरूमों की एक तवाना आवाज़ एमआईएम पर उभरी। नौजवानों का एतमाद बढ़ा है, बूढ़ों के लिए का भी अब यकीन होने लगा है कि हमारे दर्द की मदावा और हमें इंसाफ दिलाने वाली कोई ताकत हो सकती है तो एमआईएम हो सकती है। जिसके नतीजे में पूरे बिहार में आज नीतीश कुमार की और भाजपा की मिलीजुली जो सरकार है, जिसने हिंदुस्तान के आइन को मलियामीत किया है, यहाँ की हिंदू मुस्लिम रवादारी को मलियामीत किया है, गरीबों की हक छीनी है, तालीम का मामला चौपट है, करप्शन का नंगा नाच हो रहा है, अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। और ऐसे वक्त में सीमांचल में घर घर दस्तक दिया है और हर धड़कन बनने का काम किया है। और हम इस वक्त सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में अपनी तैयारी की है। 32 जगहों के लिए हमने ऐलान किया है। अनकरीब हमारी और सीटों का ऐलान होना है और हम पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, गठबंधन किसी पार्टी से अभी तक आपका हुआ है? देखिए, हम लोगों ने आज से 1 साल पहले ही ये बात कह दी है प्रेस के जरिए से, पूरे बिहार के उन लोगों सेकुलर व्यक्तियों के लिए भी और दानिश्वरों के लिए भी, जो मिली जो हमारी तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, उनके बुद्धिजीवियों, उनके जिम्मेदारों को भी, कि नीतीश कुमार की और भाजपा की जो ये जन विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, अफसरशाही को बढ़ावा देने की सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंकना हर बिहारी की जिम्मेदारी है। और इसको उखाड़ने का जो तरीका है, जाहिर है कि इलेक्शन है। इसलिए बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दमखम पर इनकी जड़ों को उखाड़ सके। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि लाइक माइंडेड पार्टियों का कुछ कॉमन मिनिमम एजेंडा बने और इसको उखाड़ने के लिए एक लार्जर अलायंस बने। इसके हम पक्षधर भी रहे हैं और इसके लिए हमने लोगों को न्योता भी दिया है। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ गठबंधन बनने की बात आ रही है। कुछ छोटे घटक से तो हमारी बात हो रही है, लेकिन बिहार में जो लोग अपने आप को नीतीश कुमार के बदल की बात करते हैं और जो लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मुस्लिम अक़लियतों के हम मसीहा हैं, वो हमें अपने करीब होने नहीं दे रहे हैं। हम अभी खुला पत्र लिख रहे हैं, लालू जी के नाम से भी हम खुला पत्र देने जा रहे हैं अपने बहुत सारी मिली तंजीमों के जिम्मेदारों को भी, कि साहब इस वक्त हम नहीं चाहते कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो। भाजपा तो चाहती है कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, लेकिन अगर जो लोग सेकुलर पार्टियां हैं वो अगर चाहती हैं कि सेकुलर पार्टियों का बिखराव नहीं हो, तो जो सेकुलर महाज पर काम करने वाले लोग हैं उनको संगठित किया जाए। अब देख हम लोग न्योता दे रहे हैं, देखिए इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग का दिल भी खुला हुआ है, दरवाजे भी खुले हुए हैं, हम जाने के लिए भी तैयार हैं, साथ लेने के लिए भी तैयार हैं। इस पार्टी सरकार को, जन विरोधी सरकार को, सांप्रदायिक सरकार को अगर ख़त्म नहीं किया गया तो बिहार का नहीं, सिर्फ बिहार के आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। हम सीमांचल में हैं इस वक्त, सीमांचल के कन कन की खबर आप लोग दे रहे हैं। सैलाब की तबाही यहाँ पर है। कोरोना में क्या हाल हुआ हमारे परदेसी मजदूरों का, वो आपने खुली आंखों से देखा है। नीतीश कुमार जी आने नहीं दे रहे तो पैदल रिक्शा और साइकिल चला चला करके लोग आए हैं। इनको मुंगेर लाल के सपने दिखाए गए कि इनको हम रोजगार देंगे और रोजगार नहीं मिल पाया। नतीजा ये है कि आज कोरोना अभी बम्बई में बाकी है, दिल्ली में बाकी है, पंजाब में बाकी है, और सीमांचल के भूखे नंगे लोग आज बेचारे उस पेट की रोटी के खातिर मौत को मुंह में देख रहे हैं। उसके बावजूद भी अपने बाल बच्चों को छोड़कर आज दिल्ली पंजाब जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सैकड़ों बसें रोज लग के जा रही हैं। कहाँ चले गया नीतीश कुमार का वो नैतिकता कि इन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इसके माने ये है कि जन विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। टैक्स इसने बढ़ाए हैं, गरीबों का नवाला इसने छीना है, और ये तमाम तरह जो सांप्रदायिक मुद्दे रहे हैं, चाहे जीएसटी का मामला जन विरोधी मुद्दा हो, सरकार का इसने साथ दिया है। और जहां अक़लियतों के लिए दुश्मनी की बात हो, चाहे तलाक बिल हो, एनआरसी का मामला हो, एनपीआर का मसला हो, तमाम तर मामला में नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार जी जिन्होंने 2015 में कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, और जदयू के कुछ दलाल नुमा नेता जो हम कल तक के बीजीम है, आज वो जदयू
बीजेपी के आगोश में बैठी हुई है और आज वो सारा काम जो जन विरोधी है उर्दू के ताल्लुक से उर्दू का गला घोटा जा रहा है। उर्दू के 12,000 टीचर डंडे खाते रहे। हाई स्कूल में टीचर पर अभी जो 6 सब्जेक्ट और जो कहा गया है कि साहब CBSE पैटर्न पर बिहार का निसाब सिलेबस तैयार होगा, उर्दू को निकाल बाहर कर दिया गया है। उर्दू एकेडमी की हालत ऐसी खराब रह गई। आप देखेंगे कि मदरसा बोर्ड का सारा मसला हल नहीं हुआ। मदरसे के टीचरों को समान वेतन, अभी इन्होंने जो कहा था एक ही आपने कहा कि साहब नियोजित शिक्षकों का जो मामला होगा वही मदरसा के शिक्षकों का मामला होगा। उनकी आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे हैं। शिक्षकों को कहा था आपने समान काम के लिए समान सहूलत दी जाएगी और शिक्षकों के भी विरोध ये कर रहे हैं और नई शिक्षा नियमावली बना रहे हैं। भाई शिक्षा ही आधार है बिहार की तरक्की का। बिहार में खनिज नहीं है, कल कारखाने नहीं है, मानव संसाधनों का विकास ही बिहार का सबसे बड़ा विकास है। और बिहार में तमाम तर कॉलेजेज को इसने कब्रिस्तान बना दिया है। मिडिल स्कूल को इसने नोटिफाई कर दिया, हाई स्कूल के नाम पर एक टीचर इनको पास नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि सीमांचल की क्या विडंबना है। अभी इस साल बिहार में 15 लाख बच्चों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास किया और सीमांचल की बहुत सारे लोग दलाली करते हैं कि सीमांचल में सरकार तवज्जो दे रही है। मैं उनकी आंखों को खोल कर दिखाना चाह रहा हूं कि खोल आंख हकीकत को देख कि अगर 2011 के जनगणना को हम आधार मान लें तो 10 करोड़ के बिहार में 15 लाख बच्चे इम्तिहान पास करते हैं, यानी 1 करोड़ में 1.5 लाख बच्चे। उस हिसाब से किशनगंज में हमारी 17 लाख की आबादी है तो हमारे 24-25 हजार बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान पास होने थे। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस साल भी सिर्फ 13,000 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। पलायन रोज जारी है, युवाओं का पलायन, बूढ़ों का पलायन, बच्चों का पलायन, महिलाओं का पलायन और आज सैलाब ने पूरे सीमांचल को घेर रखा है। आज हमारी जो जमीन है, जो फसल देने वाली जमीन है हमारी, वो कट के जा रही है नदियों में। और मैं कह रहा हूं कि एक मोटर बाइक खरीदे तो इंश्योरेंस कराते हो, एक दुकान फार्चून की खोले तो उसको जनरल इंश्योरेंस कराते हो और वो उसकी दुकान चोरी हो जाए, जल जाए तो उसको इंश्योरेंस देते हो और कह रहे हो कि भारत किसानों का देश है और किसानों की मिट्टी जो नदी में विलीन हो रही है, तो अगर नदी का कटाव रोकना सरकार का काम, रेवेन्यू दे रहे हैं वो, लेकिन अगर उनके नदी का जमीन कट रही तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग किसानों की तरफ से आवाज उठा रहे हैं कि उनके भूमि का भी इंश्योरेंस करो और जमीन जो सरकार नहीं बचा पा रही है उसका मुआवजा किसानों को दो। मक्का के किसानों का भी मामला देख लें। सीमांचल मक्का का सबसे बड़ा हब है। मक्का का पैदावार क्वालिटी के एतबार से भी, प्रोडक्शन के एतबार से भी मक्का सबसे ज्यादा पैदावार सीमांचल में है। और सीमांचल में आज हार्ट अटैक हुआ किसानों का, मर गए बेचारे। और चूंकि खुदकुशी चूंकि गलत काम है, यहाँ के लोग उस पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन कितने लोग कर्ज के खौफ से हार्ट अटैक हो गया उन किसानों का, इसलिए कि सारे 1800 आपने समर्थन मूल्य जारी किया और यहाँ 800-900 रुपए में मक्का बेचा लो। बारिश की वजह से सड़ गया मक्का उनको कीमत नहीं दे सके। क्या इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं? हम सीमांचल के रहने वाले हैं, सीमांचल में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है। सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बाद बिहार के दिन में किशनगंज में ANU का एक ब्रांच आया और उस वक्त क्या क्या कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पैसा नहीं दिया। 2011 में जमीन वो हो गई, एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया, 12-13 को उसकी हुकूमत ने पैसा उसने नहीं दिया, उसने भी हमारे साथ धोखा किया। और आज नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी किस विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी अगर नालंदा के मुख्यमंत्री हैं तो बिलाशुबा उनको नालंदा के विकास के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इंसाफ पसंद मुख्यमंत्री हैं, तो आज क्या वजह है कि आप सरकार में चले गए, बिहार के 10 करोड़ जनता को आपने धोखा दिया, आप चले गए और आपने बहाना बनाया हम विकास के लिए जा रहे हैं। तो विकास के लिए अगर गए तो केंद्र में भी सरकार आपकी है और यहाँ भी आपकी सरकार है, तो अब तक तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस खड़ा हो जाना चाहिए था, मकान बन जाना चाहिए था। इसलिए नहीं बना कि चूंकि यहाँ अकलियत की आबादी है, दलितों की आबादी है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये अकलियत विरोधी सरकार है। हमने सीमांचल के लोगों को जगाया है, बिहार के दूसरे वंचित शोषित क्षेत्र के जनता को जगाने के लिए भी हम बाहर निकले हैं। यही वजह है कि बाहर में अब हमारा संगठन मजबूत हुआ है। पूरे बिहार से अब ललकार है कि MIM को मजबूत एक साथ लड़ना चाहिए। हम उस सिलसिले में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक अभी लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक पोस्टर चल रहा है और आपकी पार्टी के लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन हमें शामिल नहीं करेंगे तो हम पूरे 243 सीटों पर लड़ेंगे। ये पोस्टरबाजी क्या पार्टी की जानकारी में हो रही है या फिर कोई समर्थक? नहीं, वो हमारे समर्थकों का मामला है, लेकिन ये तो मेरा ओपन भी है कि साहब अगर आप हमको नहीं ले रहे हैं, मेरा साफ कहना है कि साहब बीजेपी के लोगों को अकलियतों से घिन है, अकलियतों की दाढ़ी से घिन है, उनको अकलियतों के दस्तरखान से घिन है, अकलियतों के इबादत खानों से उनको घिन है, अकलियत के लोगों को देखना नहीं चाहते, अकलियत के वोट की भी जरूरत नहीं है उनको। वो साफ कह देते हैं कि इनके वोट के बगैर भी हम सरकार बनाएंगे। ये बात तो उनको समझ में आती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग मुस्लिम अकलियत का अपने आप को मसीहा कहते हैं,
जो लोग टोपी और रुमाल पहनकर ईदेन में हाजिरी देते हैं गांधी मैदान में और कहते हैं कि हम अक़लियत के मसीहा हैं, उनको क्या हो गया? हम तो ये कहेंगे कि आज एनडीए में तो ठीक हम सोच भी नहीं सकते, वो पाप है हमारे लिए, हम तो उसके विरोधी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन सो कॉल्ड जो तथाकथित जो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर करी है, हम तो उनको खुला संदेश दिया हमने अपने तौर पर। हमने न्योता नहीं बल्कि न्योता लेना चाहा कि भाई हम आपके साथ मिलकर काम करें, लेकिन वो हमको करीब नहीं ला रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि ये अक़लियतों का वोट चाहते हैं, अक़लियत के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। बल्कि ये अब सनफ मल्लाह को जगह मिलनी चाहिए, है ना, सनफ मल्लाह को जगह मिलनी चाहिए, सनफ कोयरी कुर्मी को जगह मिलनी चाहिए और सनफ पानिटी को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ हो गया? हम वही लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बिहार की राजनीति की बात हुई। हम सीमांचल पर आते हैं। हमने देखा है कि खासतौर पर AIMIM का वोट बैंक सीमांचल में काफ़ी बढ़ा है, खासतौर पर किशनगंज के कुछ विधानसभा हो जाए और पूर्णिया के 22 अमौर जैसे विधानसभा हैं। कुछ जो 22 की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर लोग आपके साथ जुड़े हैं, कई पूर्व विधायक रुकनुद्दीन जी भी जुड़े हैं। उसके बाद चर्चा चल रही है कि जो भी आए हैं वो एक टिकट के मकसद से आए हैं, तो ऐसे में पुराने कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए जनाब, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जनाधार पूर्णिया में बड़ा है, आप अररिया का दौरा कर लीजिए, अररिया के रानीगंज का, ज्योति का, अररिया शहर का दौरा कर लीजिए। आप जरा कष्ट उठाइए, मधुबनी और दरभंगा का दौरा कीजिए। थोड़ी तकलीफ अगर आप न हो तो चंपारण के इलाकों में चलिए। आज हमारा झंडा ही वहाँ नहीं लहरा रहा है, बल्कि जवान दीवाना होकर हमारे झंडे को थामे हुए हैं। बहरहाल, जहाँ तक आपने बात की रुकनुद्दीन साहब के शामिल होने की, बिलाशुबा रुकनुद्दीन साहब एक अच्छे खानवादे के है पॉलिटिक्स का रह चुके हैं। उनकी शमूलियत अगर पार्टी में हुई है तो पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया। और जहाँ तक मामला है कि किसी के पार्टी में शामिल हो जाने से टिकट का एश्योरेंस, तो मैं समझाऊंगा कि कभी आप तो हमारे यहाँ जब कोई नेता ज्वाइन करते हैं तो आप आ जाइए। मैं पहली वो पार्टी है बिहार की जो अपने ऐसे संभावित लोग, जो लोग पार्टी की रुकनीत दे रखते हैं और उम्मीदवार बन सकते हैं, उनके लिए शपथ पत्र पढ़ाते हैं। वो ये पहले दिन से 4 पंक्तियों का शपथ पत्र है कि हम आज मेंबरशिप लेते हुए वादा करते हैं कि पार्टी के संगठन विस्तार के लिए काम करेंगे। नंबर 2, अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत गए तो वफादारी निभाएंगे। नंबर 3 कि अगर पार्टी ने मैं उम्मीदवार बनना चाहा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर या किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसका साथ देंगे। नंबर 4, भारत के संविधान, पार्टी के सिद्धांत और समाजी रवादारी का पूरा ख्याल रखेंगे। ये सभी पढ़ते हैं, आते हैं, तो यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ टिकट नहीं देना है, बल्कि कुर्बानी का जज्बा कि हम अपनी सरदारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि रुकनुद्दीन भाई हो या उस जैसे दूसरे हमारे जो नेता हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने सोचा है कि दूसरी पार्टियों में जाकर हम मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है सीमांचल की, उसका हक हम अदा नहीं कर सकते। और MIM ईमानदारी के साथ इस इलाके की उठी हुई तहरीक है जो सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ मुसलसल लड़ाई लड़ रही है और बिहार के दूसरे हिस्सों के मजलूमों का आंसू पोंछने का दमखम रखती है। इसलिए ऐसे लोगों की शमूलियत हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि नए लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बेजा उम्मीद न पालें और हमारे पुराने लोग बेजा मायूसी का शिकार न हो, बल्कि पार्टी सर्वे करेगी और सर्वे के आधार पर पार्टी का जो फैसला होगा, हम ये कहते हैं कि जब तक आप अताअत अमीर का जज्बा पैदा नहीं करेंगे, अपने लीडर को ओबे नहीं करेंगे, अपने कमांडर को ओबे नहीं करेंगे, तो आप जंग नहीं जीत सकते। तो हमने कहा एक जरूरी सवाल है, पार्टी में अगर कोई खुद को अपना प्रत्याशी मानकर चलता है और लोगों को ये बताते रहते हैं, तो इससे पार्टी का कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों पर भी क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर प्रत्याशी पार्टी ने खुद इजाजत दे दी है कि हमने MIM ने अपने कारकुन को इतना तैयार किया है कि हमारा एक आम कारकुन भी आज ब्लॉक में जाकर बात करता है, असम्बली में जाकर बात करने की सलाहियत रखता है। तो हमने कह दिया कि तुम परिवार के फर्द हो, उम्मीदवार तुम भी बन सकते हो। तो पार्टी के अंदर उम्मीदवार हैं, देखिए, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं, पार्टी के अंदर उम्मीदवार है कि भाई पार्टी का मैं खादिम हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, आपकी दुआएं, आपका सहयोग चाहिए। ये पार्टी के लोगों से जाकर के अपना गुजारिश कर रहे हैं, अपनी दावत पेश कर रहे हैं। ये पार्टी के बाहर ही नहीं है, बल्कि इन तमाम तर लोगों ने पहले इकरारनामा में दस्तखत कर दिया है कि पार्टी जो फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। इसलिए पार्टी ने इख्तियार दिया है कि लोगों के दरमियान में जाओ ताकि सर्वे में तुम्हारा नाम हम शामिल कर सकें कि इसमें से कौन लोग। जब तक हमारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारे कौन कौन उम्मीदवार हैं, तो सर्वे का हमारा छल का रिपोर्ट नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग कहा मैदान में जाओ,
लोग तुमको किस उम्मीद से देखते हैं। तो पार्टी ने गोया उन्होंने चाहा कि मैं मैदान में जाऊं, तो पार्टी ने उनको हिदायत दी आप मैदान में जाइए, पार्टी सर्वे करेगी, सर्वे का फैसला जो सर्वोपरि होगा उसको मानना आपकी जिम्मेदारी होगी। ये है हमारा, ये लोग पार्टी के अंदर के उम्मीदवार हैं, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, बीते 1 साल से हम 22 विधानसभा में पोस्टर देख रहे हैं। आपके जो जिला अध्यक्ष है शाहनवाज जी, वो लगातार बैनर के नीचे लिखते हैं उम्मीदवार 22 विधानसभा, वो बतौर लिखते हैं पब्लिकली। ये पार्टी के अंदर की नहीं है बल्कि विधानसभा के लोगों की बात है। ऐसे में भी पार्टी के बाकी जो सदस्य हैं उनमें थोड़ी सी जो है नाराजगी देखी जाती है। हाँ, ये खबर मुझे भी मिली थी कि पार्टी के लोगों के दरमियान में कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। हम लोगों ने जब शाहनवाज साहब हमारे बड़े जिम्मेदार वहाँ के अध्यक्ष जिला के और बड़ी मेहनत की बात के लिए उन्होंने, जब हमारी पार्टी के सेक्रेटरी ने उससे जवाब तलब किया तो उसने कहा कि हमारे कुछ समर्थकों ने मैंने अपने तौर पर छाप करके, हमारे कुछ सैदाइयों ने छाप करके लगा दिया है, और जब से उनको हिदायत कर दी गई है तो फिर नए कोई पोस्टर इस तरह के नहीं लगे।